दोस्तों मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं वाईटी पे देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ चल रहा है। लोग एक दूसरे को लगता है कि नोच खाएंगे, और वो किस लिए? गुलाम हैदर को सपोर्ट करने के लिए। और गुलाम हैदर है कि गुलाम हैदर को इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि आप किसी के लिए आप गालियाँ खाओ, कुछ भी करो, अपना डेटा ख़त्म करो या कुछ भी करो, आपको गालियाँ पड़ रही हैं, आप उसको ज़बरदस्ती सपोर्ट कर रहे हो। हमारे देश के लोग इतने ज़्यादा दयालु किस्म के हैं कि कोई आंसू बहा दे तो उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। और ख़ासकर अगर वो विदेशी हो तो कुछ ज़्यादा ही उन लोगों को ये करते हैं, पलकों पर बिठा लेते हैं कि नहीं भाई, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, ये लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, या मतलब कुछ भी, कि हमारा छवि अच्छा बनेगा, हमारे देश का अच्छा छवि बनेगा, अपने देश को लेकर के मैंने ये अच्छा सोचते हैं। लेकिन होता है जस्ट इसका उल्टा। अगर कोई इंसान नमक हराम हो और क्या बोलते हैं, आपका किसी, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, वो इंसान आपका कभी हो नहीं सकता है। तो ऐसे इंसान अगर आप उसकी भलाई करते हो तो भलाई का बदला आपको भलाई से या अच्छाई से नहीं देने वाला है। वो आपको उस चीज़ का जो बदला है वो आपको क्या बोलते हैं, वो अपने ही तरीके से देगा, जैसा उसका नेचर है। तो गुलाम हैदर का मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और मान लीजिए वो फ्रस्ट्रेटेड है तो भी इंसान, वो तो जान ही रहा है कि उसके बच्चे हैं दुनिया में, उसकी बीवी है, कहीं ना कहीं है, सुरक्षित तो है कहीं पर भी, जो जहाँ भी है सुरक्षित तो है। मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि सरिता दीदी को इस इंसान ने काफ़ी कुछ बोला। हाँ, काफ़ी कुछ बोला। आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या सीन है। उनको किसी ने बताया, सरिता दी को, कि गुलाम हैदर ये बोल रहा है कि वो हमारे बच्चों का वीडियो बना बना करके, हमारी बीवी का वीडियो को बना बना करके लोग नोट छाप रहे हैं, हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी बता रहे, ये कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, और ये थंबनेल लगा लेते हैं हमारे बच्चों का और ये करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं अपनी तरफ से गुलाम हैदर को ये कहना चाहूँगा, ना वो तुम्हारी बीवी है, ना वो तुम्हारे बच्चे हैं। लग गया झटका? तब तक, आगे सुनो, तब तक जब तक वो तुम्हारे पास नहीं है। भारत वाले लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाए। तुम्हारी बीवी तुम रखो चाहे मत रखो यार, तुम लोग तो वैसे भी घिसे पीटे सामान को भी रख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम उसको रखो या छोड़ो, हमें कुछ मतलब नहीं। हमारे से हमें मतलब सिर्फ अपने देश से मतलब। हमें जो तुम लोगों ने गंदगी हमारे देश में उल्टी करी है ना, जो उल्टी करी है, उल्टी के रूप में ये सीमा हैदर हमारे देश में आ धमकी है, तो इस गंदगी को हम लोग जस्ट बैक आउट करना चाहते हैं, मतलब इसको साफ कर देना चाहते हैं। हमारे देश में जो बीच में आकर के बैठी है, सेंटर में आकर बैठी है, हम लोगों को ये गंदगी बिल्कुल नागवार गुजरती है। हमें गुलाम हैदर से, हमें उसके बच्चों से, हमें सीमा हैदर से, हमें पाकिस्तानियों से, ये जब तक भागी नहीं थी, यहाँ आई नहीं थी, तब तक हम लोग कभी चर्चा करते थे क्या पाकिस्तानियों की? हम लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं, एक मिनट भी नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं। कितना कितना मतलब पाकिस्तान में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इतना गरीब है, इतना मतलब आटा भी नहीं मिलता है, और वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको भी परेशान किया जाता है। लेकिन कभी हम लोगों ने कभी भी चर्चा नहीं किया है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों की ही गलती है कि वहाँ पर रुक गए, तो उनकी गलती है। अगर वो हमारे देश में, तो उनके लिए माने प्रावधान है, जो वहाँ पर बांग्लादेश में हो चाहे कहीं भी हिंदू हो, तो हमारे देश में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी और अच्छे से रह भी लेंगे। तो वो उनका इशू है कि वो वहाँ रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी इस बारे में चर्चा नहीं की है, ना ही करना ज़रूरी समझते हैं।
लेकिन ये हमारे देश में आ गई है तो हमारा इंटरनल मामला है, इसलिए हम लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं, हम लोग बोलते हैं। और ये सरिता दीदी को हम तो दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। कोई इंसान यदि है, अगर रिस्पेक्टेबल इंसान है तो वो सरिता दीदी है। और सरिता दीदी को मैं सत सत नमन करता हूँ। उन्होंने शुरू से ही इस मैटर पर बोला है, शुरू से ही बोला है कि ये भगोड़ी यहाँ पर कैसे यहाँ पर आ टपकी है। और दया सहानुभूति था कि एक साधारण इंसान के साथ ऐसा ऐसा करके आई है, लेकिन वो साधारण इंसान का अभी चिट्ठा नहीं खुला है, इसलिए वो साधारण इंसान है। साधारण इंसान का अभी उसका डब्बा बंद है। उसको सब लोगों ने बहुत अच्छा उसका बोली, उसका मैंने अभी तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है, वो इंसान अंदर से क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जैसा उसका बोली व्यवहार है उनसे लोगों ने जज किया कि ये इंसान सही है, चलो इसके लिए आवाज़ उठाया जाता है। लेकिन हमारी सरिता दीदी के बारे में बोला तो ये आपने बहुत ही गलत किया है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। और इस तरह से आप क्या कर रहे हो पता है, आपके लिए जो सपोर्ट में खड़े हैं आप उनके ही जड़ें काट रहे हो। सरिता दीदी का चैनल है क्या, वो डॉलर कमाती है क्या? बोलो। अगर यूट्यूबर अगर डॉलर कमा भी रहे हैं तो तुम्हारे मैटर को उछाल के रखा हुआ है। बाकी हमारे देश में कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और तुम्हारे मैटर को उछाला हुआ है ताकि ये गंदगी की ढेर, गंदगी का टोकरा, डस्टबिन का टोकरा वापस पाकिस्तान वो फेंका जाए वो कूड़ा, इसीलिए। और इसमें तुम्हारा भला ही होगा बुरा ही होगा, सीमा वहाँ जाएगी, बच्चे तुम्हें जाएंगे, तुम्हारा भला ही होगा तुम्हारा बुरा होगा, ये तुम जानो यार। ये हमारा केस नहीं है, समझे, ये हमारा केस नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को कुछ भी ना बोलना। तुम्हारे चलते यहाँ पर वकील लड़ रहे हैं, रिपोर्टर लड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं तुम्हारी भलाई की। तुम क्या कर रहे हो मिस्टर? अपना ही केस को खराब कर रहे हो। अब मोमिन सर भी बहुत मानते हैं सरिता दीदी को। सरिता दीदी, अब मोमिन सर को अगर गुस्सा आ गया, उनका दिमाग घूम गया, तो सोच लेना भैया किस वकील को करोगे नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने बहुत गहनता से बहुत स्टडी किया है और वो इस केस में लगे हुए हैं। तो तुम अपना समझ लेना और अपना मुंह खोलना। मुझे नहीं लगता कि अनमेच्योर इंसान हो, पढ़े लिखे भाले कम हो, पढ़े लिखे नहीं भी होते, उनके पास बहुत दिमाग होता है। हमारे देश में जितने भी अरब खरब पति है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए इंसान में समझदारी, अक्लमंदी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सरिता दी को बोला है माफ़ी मांगना, ठीक है? ओके बाय। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।